दोस्तों, कुछ कहानियां सुनने में फिल्म जैसी लगती हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है रूह कांप जाती है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर से जुड़े एक भयानक मामले की, काव्या मुकुल केस की, जहां प्यार ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं। मार्च 2024। जबलपुर के रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में सब कुछ सामान्य था। रेलवे अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा अपनी 16 साल की बेटी काव्या और 8 साल के बेटे तनिष्क के साथ रहते थे। पत्नी की मौत को लगभग 1 साल बीत चुका था। जिंदगी 15 मार्च 2024 की सुबह। कॉलोनी में सब सामान्य था, लेकिन दोपहर तक राजकुमार के घर का दरवाजा बंद पड़ा था। पड़ोसी आवाज लगाते रहे, राजकुमार जी, दरवाजा खोलिए। कोई जवाब नहीं। उधर पिपरिया में काव्या की कजन मुस्कान के फोन पर एक वॉइस नोट आता है। वॉइस नोट में काव्या की हाँफती हुई आवाज, मुस्कान जल्दी आओ, पापा और तनिष्क को मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान का चेहरा सफेद पड़ गया। पुलिस पहुंची। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। किचन में राजकुमार की लाश पड़ी थी, पॉलीथीन में लिपटी हुई, और कुछ देर बाद फ्रिज खोला गया तो अंदर से तनिष्क की लाश मिली। सारा घर खून से सना था। फर्श धोया गया था। अगरबत्ती जलाई गई थी ताकि बदबू छिपाई जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, काव्या कहाँ है? मुकुल, कॉलोनी का ही लड़का, 21 साल का, जिम जाने वाला, बॉडी बिल्डिंग और सोशल मीडिया का शौकीन। 2023 में मुकुल और काव्या की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन दोनों भेड़ाघाट चले गए और 2 दिन तक रिजॉर्ट में रहे। जब बात खुली तो राजकुमार ने पुलिस में शिकायत की। मुकुल जेल गया, पॉक्सो एक्ट में, लेकिन 15 दिन बाद वो जमानत पर बाहर आ गया और तब से उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बदला। पुलिस जांच में सामने आया कि मुकुल और काव्या दोनों ने हत्या की योजना पहले ही बना ली थी। ऑनलाइन से गैस टॉर्च, ब्लेड और दस्ताने खरीदे गए। मुकुल ने फिल्मों की तरह हर स्टेप प्लान किया। 15 मार्च की सुबह राजकुमार किचन में चाय बना रहे थे। पीछे से मुकुल आया और कुल्हाड़ी से वार कर दिया। काव्या ने सब देखा। उसने चुपचाप दरवाजा बंद किया। छोटा भाई तनिष्क चिल्लाया तो मुकुल ने उसे भी खत्म कर दिया। दोनों ने मिलकर घर की सफाई की, अगरबत्तियां जलाईं और शवों को छिपा दिया। फिर काव्या ने अपनी कजन को वो वॉइस नोट भेजा ताकि शक मुकुल पर ही जाए। हत्या के बाद दोनों भाग निकले। स्कूटी से मदन महल स्टेशन, फिर कटनी, इंदौर, पुणे, वाराणसी, वृंदावन, हरिद्वार, कुल मिलाकर 10 से ज्यादा शहरों में घूमे। काव्या पिता का ATM कार्ड लेकर गई थी। 1,50,000 रुपये खर्च किए। जब पैसे खत्म हुए, मंदिरों में सोई, भीख मांगी और कभी कभी इंस्टाग्राम से मदद ली। 2 महीने की तलाश के बाद 28 मई 2024 की रात हरिद्वार के एक अस्पताल में दोनों दिखे। महिला पुलिसकर्मी ने पहचान लिया। काव्या पकड़ी गई, मुकुल भाग निकला। लेकिन 2 दिन बाद 30 मई की रात मुकुल खुद जबलपुर थाने पहुंचा और बोला, मैंने ही किया है सब। मुकुल के सीने पर एक टैटू था, 5 चेहरों वाला। पुलिस ने पूछा, ये कौन है? मुकुल बोला, मेरे टारगेट, जिन्हें मैं खत्म करना चाहता था। एक काव्या का पिता, 2 काव्या खुद, 3 पुलिस अफसर, 4 पड़ोसी, 5 कजन। मुस्कान पुलिस के सामने सच्चाई आई कि काव्या भी इस साजिश में बराबर की भागीदार थी। वो चाहती थी कि उसके पिता रास्ते से हट जाएं ताकि वह मुकुल के साथ रह सके। अब मुकुल जेल में है और काव्या जुवेनाइल होम में। दोस्तों, प्यार अगर समझ के साथ हो तो खूबसूरत होता है, लेकिन जब वह जुनून बन जाए तो खून में बदल जाता है। काव्या और मुकुल की कहानी यही कहती है, प्यार में अंधापन जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन सकता है। आपका इस केस पर क्या कहना है? क्या काव्या को भी मुकुल जितनी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में बताइए। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है।